This is the second video of my जर्नी ऑफ होम लोन। सो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट वन देखना, ये मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। सो मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था अबाउट माय होम लोन अमाउंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट, टेन्योर क्या था, इंटरेस्ट रेट क्या था, एंड देन मेरा क्रेडिट स्कोर, उसका जो लैप्स हुआ, देन कितनी ईएमआई लैप्स हुई, क्या हुआ, देन उसका क्रेडिट स्कोर क्या हुआ, देन मैंने आपको बताया था कि जो ईएमआई मेरा जा रहा है सो उस टाइम पे वो कैसे कैलकुलेट होता है। सो आगे मैं प्रोसीड करता हूँ। ओके। सो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि जो मैंने 30 लाख का लोन लिया था, 20 साल के लिए लिया था, ये इंटरेस्ट रेट था 8.7, उसमें से 30 लाख का मुझे प्रिंसिपल तो भरना ही है, 33 लाख 39,000। उसका तो मुझे इंटरेस्ट भरना है, तो टोटल 63 लैक्स भरना है। सो फॉर नाउ उसको यहाँ पे इस वेबसाइट ने ब्यूटीफुली डिवाइड किया है एंड कैटेगराइज किया है कि मैं 2023 में कितना भरता हूँ, 24 में भरता हूँ कितना, और ये सब मैं 2043 तक, जो मेरा 20 साल का लोन है, तब तक मैं कितना अब तक मैं भर चुका हूँ और मेरा लोन कैसे क्लोज़ होगा। तो ये देखो यहाँ पे ज़ीरो हुआ है। ठीक है, अगर मैं ये फॉलो करता हूँ स्ट्रक्चर 2043 तक, 2043 तक, बट अब बारी आती है प्री पेमेंट वगैरह की, कैसे क्या होता है। ठीक है, मैं अपने होम लोन पे लेके चलता हूँ अब तुमको। ये मेरा होम लोन है। अरे लॉक हो गया, 1 सेकेंड। इसको मैं साइन इन कर लेता हूँ एक बार। ओ टी पी यस रिसीव्ड 2903। अगेन गाइस, इस वीडियो में भी मैं बोलूँगा कि प्लीज़ डोंट judge me on my audio video quality, just judge on the content which I am trying to provide you। मैं जो आप लोगों को जो अपना एक्सपीरियंस है वो बताने का ट्राई कर रहा हूँ होम लोन के बारे में। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इग्नोर माई बैकग्राउंड नॉइस एंड ऑल द थिंग्स। सो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सीजनैलिटी वीडियो क्रिएटर नहीं हूँ। मैं जस्ट चाहता था कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो होम लोन ले रहे हैं, ठीक है, या लेना चाहते हैं इन फ्यूचर, या फिर ले चुके हैं। ठीक है, तो पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, इन तीनों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है ये इसके बारे में, एंड ये जो मेरा करंट है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप जब भी होम लोन लोगे सो दैट ऑलवेज शुड बी इन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। ओके, ऑलवेज शुड बी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। क्यों और क्या क्या ऑप्शन है? देखो, दो ऑप्शन है, एक तो है फ्लेक्सिबल, ठीक है, और है फ्लोटिंग। आई गेस मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ, तो फिक्स है ये, सॉरी, फिक्स है या फ्लेक्सिबल है? फिक्स पे है, करेक्ट। फ्लेक्सी पे फिक्स ही बोल देते हैं, चलो ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ ये दोनों में से क्यों मैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के बारे में बता रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट टाइप, ठीक है, यस। ठीक है, अब ये फिक्स में क्या होता है ना गाइस, कि अगर आपने जैसे 30 लाख का लोन लिया हुआ है,
जो कि मैंने मेरे हिसाब से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, 30 लाख का है। और मैंने लिया है 8.7 पे जब मैंने स्टार्टिंग किया था, ठीक है। तो अब मैं फिक्स में तो मुझे 8.7 मिलेगा, ठीक है, और फ्लोटिंग में भी मुझे 8.7 मिलेगा रेट। दोनों में अंतर क्या है कि जो भी मेरी रेट कम ज़्यादा होती है, ठीक है, ये 8.75 से जो मेरी रेट कम ज़्यादा हुई है यहाँ पे 8.60 हुई है, 8.35 हुई है, 10 हुई है, 760 हुई है। आपके अगर आपने ले चुका है ये लोन, तो आपके में भी ये इस तरह का मोमेंटम हुआ होगा, ठीक है। तो मैं बोलने का ये ट्राई कर रहा हूँ कि जो फिक्स वाली होगी, जिस समय पे आपने, जैसे मैंने ये 2023 अप्रैल को लिया था मैंने ये, ठीक है, इस टाइम पे लिया था और इस रेट पे लिया था, तो ये मेरा होम लोन का जो रेट है वो 8.7 ही है, ठीक है। अगर मैंने फिक्स में लिया होता, यहाँ पे आप डेट देख रहे हो 8.7 है, बट ये 8.60 कैसे हुआ? क्योंकि मेरा जो रेपो रेट का कट डाउन हुआ था, तो उस टाइम पे मेरा होम लोन का भी रेट कट डाउन हुआ था, 8.60 हुआ था, ठीक है। ये हुआ 8.6 हुआ, मे बी लेटर ऑन ऐसा करते करते वो 7.6 समथिंग हो गया, या 7.6 पर हो गया। अगर आपने ये फिक्स टाइप लिया होता है इंटरेस्ट रेट, तो ये जब भी रेपो रेट कम ज़्यादा होता है, लाइक हमारी जो आरबीआई है वो होम लोन को कम ज़्यादा करती है, जैसे अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है घटाती है, तो बैंक के ऊपर डिपेंड होता है कि वो बैंक भी उससे मिली होती है कि बैंक आरबीआई को भी वो कुछ पैसे देती है, ठीक है। तो बैंक ने अपना इंटरेस्ट कम किया, तो फॉर्चुनेटली हमें भी वो फीचर मिलता है कि हमारा भी जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो भी कम होता है करके, ठीक है। अगर मैं ये फिक्स पे लिया रहता तो क्या होता था, ये 8.7 है जो मेरा फिक्स रहता, यहाँ पे भी फिक्स, ठीक है, यहाँ पे भी फिक्स। मुझे ये ऑप्शन नहीं मिलता कि मैं ये 8.7 को चेंज करके 8.5 करूँ, 2 करूँ, 1 करूँ या 7.6 करूँ। और ये आपने अगर एक बार ले लिया है, लोन सेंक्शन के टाइम पे आपने ले लिया, तो आई गेस ये आप चेंज नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस आप ये होम लोन जो है आप दूसरे जगह पे दूसरे बैंक के साथ में ट्रांसफ़र नहीं करते तब तक, ठीक है। सो मेक श्योर गाइस, ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। ना 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 चलते हैं मेरे वेबसाइट पर, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, अभी जो मैंने होम लोन लिया था 2000, ये टोटल समरी है गाइस जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे जो मैंने लिखा है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। फर्स्ट डिसबर्समेंट हुआ था मेरा 2023 मार्च को। एंड देन जो ईएमआई जो है अभी इतनी कट रही है मेरी, ये कटने का रीज़न है इतना ना कि उतना, क्योंकि मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन लिया हुआ था, तो मेरा जो फ्लैट था, तो उसके हिसाब से ये इस तरह से अभी बता रहा है, ठीक है। 240 महीने का था, इन द सेंस कि 20 साल का था। इंस्टॉलमेंट डेट स्टार्ट हुई थी और बाकी के इंटरेस्ट रेट है 7.6 अभी के जो चल रहा है करंट रनिंग, ठीक है। इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, टिल डेट, है ना, ये है। एंड देन 7.95 ये तो एनुअल रेट है, और ये मेरा होम लोन जो है चलने वाला है जब तक वो है, ठीक है। एक चीज़ है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स बताता हूँ मेरी। मैंने ये होम लोन लिया था 2023 में, ठीक है। तो उस मार्च में मैंने जैसे लिया था, तो मुझे कुछ ये प्रिंसिपल अमाउंट भरना पड़ा था, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। जस्ट देखते रहिएगा, मैं आपको रिज़ल्ट बताता हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 2024 में 23 से 24 फाइनेंशियल ईयर है, तो मैंने वहाँ पे ईएमआई भरा था जो वो 1,76,000 था गाइस, ठीक है।
1,76,000 था। और ये प्री EMI इन द सेंस कुछ मेरा आ, कुछ पैसे होंगे जो मैंने भरे होंगे, या फिर मेरा किसी से कट गया होगा पैसा, ठीक है, ये वो है। तो इग्नोर फॉर नाउ, दिस इज़ अ लिटिल अमाउंट, इग्नोर फॉर नाउ, ठीक है। 1,76,000 जस्ट कैप्चर इट, ओके। फिर 2024 से 25 के फाइनेंशियल ईयर में मैंने भरा है 2,37,000 रुपये, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेट करूँ, अच्छा यहाँ पे ही टोटल है ना, ठीक है, यहाँ पे ही लेते हैं। 2,37,000 रुपया मेरा EMI जाने वाला था, उनको रिसीव हो गया इतना, ठीक है। अब क्यों, ये देखो एक आउटस्टैंडिंग जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, मेरा एक EMI लैप्स हुआ था, है ना, तो वो देखो वो भी उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, 1 EMI मिस। वो तो मैंने भरना था, भर भी दिया है वो चीज़, बट उसने जस्ट एक रूल के हिसाब से कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ ना गाइस, कि मैंने यहाँ पे प्री पेमेंट किया। प्री पेमेंट क्या है उसके बारे में समझते चलो, ठीक है। अब प्री पेमेंट इन द सेंस क्या होता है ना कि मैंने जो 30 lakhs का लोन लिया हुआ है, ठीक है, ये जो मैंने 30 lakhs का लोन लिया हुआ है, ठीक है, उसको मुझे जल्दी चुकाना है, ठीक है। और ये चुकाना इन द सेंस मुझे मतलब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आए हैं कहीं से, या फिर मुझे मेरी सैलरी हाइक हुई है तो कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा करना है, मुझे एडवांस पेमेंट करना है, ठीक है, प्रिंसिपल को। तो उसको हम प्री पेमेंट बोलते हैं या फिर पार्ट पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पार्ट पेमेंट मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि ये पार्ट पेमेंट किया हुआ है इतना, ठीक है। ये कब किया है, 24 से 25 प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अब ये करने से क्या फ़ायदा होता है गाइस, ये करने से क्या फ़ायदा होता है, ये करने से आप सोचोगे कि ये पैसा मैंने क्यों दिया, ये पैसा मैं इन्वेस्ट कर देता स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, ये वो लाभ लाभ लाभ, नहीं, मेरे को नहीं चाहिए भाई। मैं खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। पहले तो ये बहुत बड़ा बर्डन मैंने लिया था, फर्स्ट, दिस इज़ गाइस माय फर्स्ट टाइम लोन इन माय लाइफ। मैंने इससे पहले कोई भी लोन नहीं लिया है, और मैंने हाथ मारा तो बड़ा हाथ मारा, वो भी मतलब 30 लाख का। तो ये मेरे लिए एक मैं खिलाड़ी नहीं हूँ इस चीज़ का, सो मुझे ये ख़त्म करना था। तो मैंने बहुत सारे चीज़ें देखे, क्या है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, तो जस्ट उसको हाफली डिवाइड करते गया, जो अमाउंट मेरे पास आते गए वो मैं भरते गया, ठीक है। तो ये मेरा ट्रांजेक्शन है, आपको ट्रांजेक्शन बताता हूँ, इसमें मैंने प्री EMI बताता हूँ। ये देखो, प्री EMI, ये सब नहीं है, ये सब तो नहीं है, ये सब तो नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पे दिखेंगे कहीं ना कहीं, तो हॉल में जाता हूँ, हॉल में जाता हूँ, हाँ ये देखो, ये जो चेक दिख रहा है ना, ये मैंने प्री पेमेंट किया गाइस, ये EMI, इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। ये देखो, ये EMI प्री पेमेंट, ये तो छोड़ दो, हाथों का पता नहीं कहाँ से गया। हाँ, अच्छा, ये मेरा वो रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट रहता है तो वो जाता है, ठीक है। EMI गया, प्री पेमेंट गया, प्री पेमेंट गया, प्री पेमेंट गया, तो इस तरह से मैंने ये भरा है, ठीक है। अब समरी में आता हूँ, तो ये अमाउंट कुछ इस तरह बता रहा है। फिर 24 से 25 हुआ फाइनेंशियल ईयर। अब ये 25 से 26 देख लेते हैं कुछ है कि नहीं, ठीक है। हाँ, ये अमाउंट मैंने क्लोज़र भरा है, ठीक है। ये मेरा लोन यहाँ से क्लोज़ हो जाता है ये इस टाइम पे। अब यहाँ पे मैंने कोई देख लेते हैं कुछ भरा है कि नहीं। प्री पेमेंट ये भरा है 22 का, बट कुछ नहीं है इसमें। हाँ सॉरी, 50,000 का भरा है यहाँ पे, और ये मेरा क्लोज़र है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे भी, अगर आप बाय चांस ले लिए हो या लेने का ट्राई कर रहे हो फिक्स इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मतलब भुगतनी ही पड़ती हैं। एक तो है फिक्स इंटरेस्ट रेट में आपको लोन क्लोज़ का चार्जेस देना पड़ता है बहुत ज़्यादा, लोन क्लोज़र चार्जेस, ठीक है। देन आपको जब ये आप पार्ट पेमेंट करने जाओगे ना, पार्ट पेमेंट, प्री पेमेंट, पार्ट पेमेंट चार्जेस देना पड़ता है आपको, ठीक है।
और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं गाइस, ऐसे ना बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आप ये फ़िक्स पे आपको चार्जेस देने पड़ते हैं और आपको अलाउ नहीं करते हैं, अलाउ कर। हाँ, एक और चीज़ था कि अगर आप ट्रांसफ़र कराते हो लोन आपका, जैसे मेरा एचडीएफसी है, तो आप समझ लो अगर ट्रांसफ़र कराते हो एसबीआई में, ठीक है, तो आपसे जो एचडीएफसी है ना वो चार्जेस लेती है। ये भी चार्जेस होता है, हैंडलिंग चार्जेस बोलते हैं इनको भी, ठीक है, तो ये सब चार्जेस लेती है। तो ये सब आपको फिक्स में मिलता है, बट द ब्यूटी ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इज़ ये सब आपको कुछ नहीं देना पड़ता, ठीक है, आप जब भी फ्लोटिंग लेते हैं तो। एक हाँ, एक ये डिसएडवांटेज है कि जैसे मेरा रेपो रेट आरबीआई ने, मतलब आरबीआई का रेपो रेट जैसे बढ़ता है, तो ये जो 8.7 है, हो सकता है ये 8.8 हो, 9 हो, ठीक है, 10 हो, 9 तक मेरा चला जाए, ठीक है। तो उस हिसाब में ये मेरा ईएमआई तो मतलब सेम ही रहेगा, बट मेरा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। बट जो अभी का जो 2-3 साल से जो चल रहा है, तो आपने तो मेरा ये देखा इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट, वो अभी कम ही हो रहा है, ठीक है। तो गो ऑन फ्लोटिंग गाइस, ओके, ठीक है। हाँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाने का ट्राई कर रहा था ट्रांजैक्शन डिटेल्स में कि ये क्या हुआ करके, ट्रांजैक्शन डिटेल्स में, ठीक है। हाँ, अब मैंने आपको एक एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ, देखना मुझे क्या मेरी मजबूरी हुई थी, जो मेन था कि मुझे लोन क्लोज़ करना पड़ा, ठीक है। 2023 अप्रैल लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 04/2024, इस टाइम पे मैंने लोन लिया था। और मैंने 2000 जुलाई चल रहा है, 20, मैं प्रीवियस मंथ ही लेता हूँ, 05/2025 लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये था मेरा 2003 था, ठीक है। हाँ, इन दोनों के बीच में मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया, जब मैंने मेरे स्टेटमेंट्स देखे ना, तो मैं आपको बताता हूँ, जो कि इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। लेकिन जब भी वो मेरे बैंक से पैसे कटते थे, मैं तो खुश होता था कि चलो मेरा ईएमआई जा रहा है। लेकिन जब मैंने साल भर के बाद, जब ये मैं नहीं, जून को देखा, एक सेकंड, सॉरी गाइस, वो जून था। हाँ, जब मैंने जून को देखा मेरा स्टेटमेंट 1-2 तारीख को, कि अब तक मैंने क्या किया, ये मैंने ना सब कैलकुलेट किया था, 2025-26 का, 24-25 का, ये सब पूरे ट्रांजैक्शन मैंने कैलकुलेट किए थे। ईएमआई कितना डाला है मैंने, ये सब कितना डाला, तो आपको समरी जस्ट बता रहा हूँ कि क्या हुआ कि मैंने उसको प्री पेमेंट, मालूम है अब तक कितने किए, प्री पेमेंट, पीपी लिखता हूँ, प्री पेमेंट मैंने किए उसको, अब तक मैं कुछ अराउंड 4,50,000 है, आई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है, इतने मैंने गाइस प्री पेमेंट की है उसको, ठीक है। और जो मेरा अभी जो लोन क्लोज़र का मेरा अमाउंट था, ठीक है, तो मेरा लोन क्लोज़र का अमाउंट बैलेंस था, प्रिंसिपल बचा था जो मेरे पास, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल था जब मेरा लोन क्लोज़र का था, वो था 24,000, हाँ सॉरी, यहाँ पे दिखेगा ना, किधर गया, 25 लाख मेरा नहीं था, ये हो भाई, हाँ, ये था गाइस, 24,83,779, ठीक है। अब आप सोचो कि इसको इसको प्लस जो 4,50,000 है, ठीक है, ये कितना होता है, 29,33,779, लेट मी राइट इट डाउन, टोटल इज दिस मच, ठीक है, इतना हुआ ना, इतना हुआ। अब मैंने इतना तो मैंने प्री पेमेंट किया गाइस, रिपीट करता हूँ, प्रिंसिपल मेरा इतना बाकी था, भर दिया मैंने। अब क्या हुआ, जब मैंने स्टेटमेंट निकाला तो मैंने देखा कि प्रिंसिपल जब प्री पेमेंट तो मेरा इतना है, और मैंने 2000 अप्रैल 23 से जून 25 तक जितने भी मैंने पैसे डाले थे, वो कितने डाले थे, टोटल डाले थे मैंने
अमाउंट, जो अमाउंट एडेड नहीं इन्वेस्टेड है ना, EMI इन्वेस्टेड करता हूँ ना, EMI टोटल कर देता हूँ, EMI टोटल करता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने डाले थे कुछ 8 लाख, सॉरी 10 लाख डाले थे मैंने, 10 सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये 10 लाख रुपए मैंने डाले थे भाई। ठीक है, अब ये 10 लाख में से 4,50,000 रुपया जो है ये तो मेरा प्री पेमेंट था, और जो बाकी का बचा, ठीक है, कितना बचा, आई गेस 5,500 बचा, ये 5.5 लाख बचा, सॉरी 5.5 लाख बचा। अभी 5.5 लाख कहाँ गया मेरा, आप लोग को मालूम है किधर गया, कुछ अंदाज़ा? ये देखो, इसके अंदर गया गाइस, ये जो है ना, आप लोग को जो बताया था मैंने पहले वीडियो में, इंटरेस्ट कंपाउंडिंग, ये देखो ये खा रहा था जो, ये जो कंपाउंडिंग, रिवर्स से कंपाउंडिंग है, वो लेके गया मेरा 5 लाख रुपया। तो मैं तो सोचा था कि अरे यार 63 लाख रुपया है, भरना है, कैसे न कैसे भरना है, देखते हैं भरेंगे। लेकिन जब वो जेब से खाली होते गया ना पैसा, बोला चल भाई 23,000 है, 24,000 है, जो भी है तो उतना ही है, उतना ही तो जाने वाला है, जाने दो, उतना तो अपन को कमा लेंगे किसी और टाइम पे, अभी तो घर बनाना है तो कर लेंगे। इमोशनल था, ठीक है। लेकिन जब बैंक का ये सब चीज़ देखा, कैलकुलेशन, कि 5 लाख रुपया, अराउंड 5.5 लाख रुपया उसने, 6 पकड़ लेता हूँ मैं, सॉरी 6 पकड़ लेता हूँ। तो उसने क्या किया, पहले मेरा इंटरेस्ट खा लिया उसने। ठीक है, तो वो मुझे लगा था कि भाई मैंने बहुत हार्ड मनी अर्न की थी, मेहनत की कमाई थी भाई। तो वो ये 2 अप्रैल 23, मतलब अप्रैल 23 से 25, ये 2 साल में, ठीक है, तो 6 लाख रुपया तो उड़ गया। 6 लाख उड़ गया तो वो मेरे को थोड़ा हर्ट हुआ। 6 लाख को मैं अगर डिवाइड करता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, डिवाइड बाय 1 2 कर लेता हूँ, अगर 50,000 रुपये अराउंड, तो नहीं 24 कर लेता हूँ ना, 25,000 हो जाता है ना। ये 25,000 रुपये है ना मेरा, मैं कुछ और कर सकता था अगर मैं ये घर नहीं लेता तो। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा ये जो मेरा जो पैसे जा रहा है, मैं कुछ और कर लेता। तो ये तो समझ मुझे बाद में आया कि भाई मैंने अब तो इसमें हाथी ले लिया जैसे, अब उसको मतलब पालना है, पोसना है, तो मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा। तो वो मुझे एक हर्ट हुआ ये चीज़ कि 5 लाख, 5.5 लाख रुपया तो मैंने भर दिया ऐसे ही उसका। तो वो हर्ट होने के बाद में मैंने बोला कि चलो अब लोन क्लोज़र का स्टेप देखते हैं। तो मेरे पास में तो उतने अमाउंट थे नहीं गाइस, है ना। तो मैंने बहुत बहुत सारे मतलब बोल सकते हैं रिलेशंस को बीच में लाया है, बहुत सारे लोगों से मतलब पैसे उधार लिए। क्यों लिए? क्लोज़ करना था भाई, ये लोन पूरे मुझे क्लोज़ करने थे। मुझे 1 रुपया भी नहीं देना था आगे, ये 1 रुपया भी मुझे नहीं देना था। मैंने तो बाद में देखा भाई कि ये 63 लाख रुपया मेरे को देना है, बोला चल दे देंगे यार, जब होएगा, पैसा बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी तो थोड़ा अपन वो करते जाएंगे। लेकिन वो दिन ब दिन, जब ये आपको मैंने ये अभी दिखाया ना, जो आप इस वीडियो में देख रहे हो, पता नहीं आपको पता होगा नहीं पता होगा, या फिर इस वीडियो में ही पहली बार पता होगा, ये रिवर्स कंपाउंडिंग, ये मुझे बाद में पता चली कि ये ऐसे चलती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, कि लोन को आप ले रहे हो तो आप अगर ऐसे समझ रहे हो कि आधा पैसा इसमें जाएगा, आधा पैसा उसमें जाएगा, जैसे 24,600 है इस मामले में, तो 12,000 कुछ इसमें जाएगा, 12,000 इसमें जाएगा, नहीं होता वैसे, है ना। तो इनका कैलकुलेशन अलग है। तो मेरा रीज़न यही था कि मुझे क्लोज़ करना है। ठीक है, तो क्लोज़ करने के लिए मुझे इतने अमाउंट को इकट्ठा करना था। तो मैंने क्या किया, हाँ पता नहीं, अब आप लोगों को बहुत सारी डिबेट हो सकते हैं इस पे, कि नहीं करना चाहिए था, अरे रुक जाते, क्या जा रहा था, ये वो नहीं चाहता मैं, बट ये बस मेरे को आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने म्यूचुअल फ़ंड में मैंने 3 साल से इन्वेस्टमेंट करके रखा था,
बहुत हार्ड मनी थी मेरी वो, हाँ हार्ड अर्न मनी थी। तो उसको मैंने निकाले, कुछ अराउंड 8 lakhs वगैरह निकाले मैंने, ठीक है। तो वो मैंने निकाले, बाकी बहुत सारे और भी जगह जगह से मैंने लेके रखे थे, दोस्तों यारों से लिया था, रिलेटिव से लेके रखे थे, पूरे रिलेशंस में मैंने मतलब कैप्चर किया पूरा वो पैसे मैंने। देन उसको इकट्ठा किया एंड मैंने ये लोन क्लोज़ किया। कब किया मैंने ये लोन? मैंने इसी इसी मंथ में किया है मैंने, ये जुलाई में की है, ये देखो ये जुलाई में किया है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, हाँ सॉरी नहीं बताया, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, एक ईएमआई जब भी हम भरते हैं ना, सॉरी प्री पेमेंट जब भी भरते हैं ना, तो ये जो फ्लोटिंग के टाइम पे कोई कुछ नहीं लगता। जैसे आप 50,000 भर रहे हो तो 85,000 भरोगे, लेकिन जो जितने दिन पे भर रहे हो ना आप, तो उतने दिन का वो लोग इंटरेस्ट काटते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट काटे वो अपन अपने से ही पता लगा सकते हैं। देखो कैसे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, आप जब भी भरने जाओगे तो आप खुद भी पता कर पाओगे। जैसे अभी ये है, मैं पकड़ता हूँ 50,000 का, अरे 22,000 10,000, ठीक है। ये 50,000 पे मेरे को इंटरेस्ट भरने का है। अरे ये वेबसाइट नहीं बरोबर यार, हाँ ये करेगा, ठीक है। अभी ये पकड़ लो, मैं जैसे 50,000 का ईएमआई भरता था पार्ट पेमेंट, ठीक है। तो अभी मेरा रेट क्या था, 8.7 था समझ लो, ठीक है। मैं यहाँ पे 8.7 डाला, ठीक है। और मेरे को सिंपल इंटरेस्ट जानना है तो मैं डे वाइज चलूँगा। मैं किस दिन भर रहा हूँ ना, उस दिन का वैल्यू यहाँ पे डालना है, ठीक है। आज जैसे मैं 20 जुलाई को मेरे को पार्ट पेमेंट करना है, प्री पेमेंट करना है, ठीक है। तो मैं 50,000 पे 20 जुलाई का आज के हिसाब से देखूँगा तो कितना आता है, वो आता है 238 रुपया। ये अमाउंट पे डिपेंड होता है एंड तुम्हारे डेज़ पे डिपेंड होता है। अगर यही मैं 30 को करता हूँ तो ये बढ़ के 357 होता है, बट अमाउंट पे भी डिपेंड होता है। तो वो मेरा हर हर महीने हर हर प्री पेमेंट पे मेरा ये कटता था। मतलब वो लोग आप जब जाओगे या फिर आप होम लोन का प्री पेमेंट भरोगे ना, तो आप लोग को खुद ही बताते हैं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट भरना ही पड़ेगा, जो मैंडेट होता है करके। एंड दिस इज़ द जस्ट नॉमिनल चार्जेस गाइस। हाँ ये तो मेरा बड़े अमाउंट पे लगा है, दैट इज़ वाई, और मैंने भरा है 9 को उसको, सो इसलिए मेरा अमाउंट ज़्यादा दिखा रहा है यहाँ पे। अदरवाइज़ वो 2 से 2500 तक रहता था, ठीक है। हाँ बैक टू दिस, ये मेरा लोन क्लोज हुआ एंड देन आई एम नाउ हैप्पी। एंड देन मैंने सोचा कि इसको हम इसको, जैसे मैंने ये सब चीज़ झेला है तो मैं नहीं चाहता कि कोई और भी ये चीज़ें झेले। तो यही मोटिव था मेरा, तो ताकि मैं जो भी मतलब जिसको नहीं मालूम है होम लोन के बारे में उसको बताऊं कि ये देखो ऐसे चीज़ें काम करती है, ये तुम्हारे फेवर में करती है, ये नहीं करती है, तुम ऐसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, अगर मिस करते हो तो क्या होगा। ये बहुत बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं बाकी है, ठीक है। ये बाकी है, टू डू में मैंने लिखा था अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन में मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, ईमेल खोलता हूँ मैं, मेरा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ना यहाँ पे रहता है, अमोर्टाइजेशन। तो ये रहा मेरा अमोर्टाइजेशन का शेड्यूल। देखो जब भी आप होम लोन का भरोगे ना, तो ये आपको स्टेटमेंट मिलता है गाइस, ठीक है, कि कब तक क्या क्या किया आपने, नहीं किया करके, कितना भरा है कितना नहीं भरा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिखाता है, ये जो इनकी वेबसाइट है यहाँ पे प्रॉपर नहीं बताता है, ठीक है। वो आपको मांगना पड़ता है ईमेल करके, या फिर आप विज़िट कर सकते हो ऑफिस में। अमोर्टाइजेशन, ये देख लेता हूँ ना जुलाई का। ये देखो ये सब अभी तक का ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मेरे को थोड़ा क्लियरली पता चलता है। तो वो मैं जब भी मैं विज़िट करता था HDFC के होम लोन डिपार्टमेंट में, ब्रांच में,
तो मैं वहाँ से ये हार्ड कॉपी लेके रखता था, और वहाँ पे घर पे आने के बाद मैं मतलब थोड़ा समरी करता था कि क्या है, कैसा है, नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है करके। ठीक है, तो ये देखो, ये मेरा जो अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट है, इसमें से इतना माइनस हुआ, देन इतना हुआ, चेक से भरा है तो क्या, अमोर्टाइजेशन क्या है, प्रोजेक्ट क्या है करके, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, और फिर ये आप ज़रूर मांगना, ताकि आपको आपका बैंक का पूरा बैलेंस शीट पता चले होम लोन का, कि क्या चीज़ कैसे चल रहा है, मेरा होम लोन का कैलकुलेशन क्या हो रहा है, कितना देना बाकी है, कितना मतलब दे दिया है मैंने करके अभी तक। ठीक है, दूसरा चीज़ था मुझे बताना था, इंटरेस्ट का ROI, ये तो बता दिया मैंने उसी में। यस, ROI मैंने आपको बताया कि ROI कैसे काम करता है ये। ठीक है, हाँ, इस वेबसाइट पे अगर आपको देखना है कि मैं अगर पार्ट पेमेंट करता हूँ तो कब तक मेरा ख़त्म होगा लोन, तो ये देखो यहाँ पे ऐड प्री पेमेंट है। तो यहाँ पे ना आप मतलब बता सकते हो कि मैं मंथली, समझ लो मैं 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर ईयरली कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या फिर क्वार्टरली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या फिर किसी एक टाइम पे मैं बड़ा अमाउंट करूँगा या छोटा अमाउंट करूँगा, वो आपके हिसाब से। तो अब ये उस हिसाब से कैलकुलेशन करना चालू कर देगा। ठीक है, आपने मंथली एक्स्ट्रा पेमेंट किया, प्री पेमेंट किया, देन आपका टोटल मंथली पेमेंट देखो कितना होता है, 27,000 हो जाता है। अब ये एक और चीज़ था कि इस चीज़ से क्या आता है ना, हाँ सॉरी गाइस, मैंने ये बताना भूल गया। अब ये एक और चीज़ है कि प्री पेमेंट करने पे क्या होता है। ठीक है, आप लोन जल्दी चुका देते हो, राइट, बट कितना जल्दी चुका पाओगे, कितना भरने पर, वो कैसे पता चलेगा, वो देखो यहाँ पे। आप अगर ये 1000 रुपीज़ नहीं भरते, एक सेकेंड, मैं 1000 यहाँ से हटाता। ठीक है, तो ये आप कब ख़त्म कर रहे हो, 2043 के मार्च में ख़त्म कर रहे हो, आपका ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, और यही मैं सिर्फ 1000 रुपीज़ करता हूँ, ये जो भी अपने हिसाब से क्लोज़ तो करना ही है, घर लिया है तो भाई उसको झेलना तो पड़ेगा, उसको क्लोज़ करना ही है ना, लोन का। तो अब मैंने लिया 2041 में, मैं ख़त्म कर दिया अक्टूबर में। अब यही अमाउंट मैं समझ लो ईयरली जमा करके कुछ और पैसे इकट्ठा करके मैं करता हूँ हर साल शिद्दत से, मतलब कुछ अमाउंट में भरना चाहूँगा। जैसे मैं एक EMI भर दूँ, या फिर 2 EMI भर दूँ, है ना। जैसे मेरा समझ लो 26,000 यहाँ पे दिखा रहा है, मैं 50,000 भरता हूँ। 50,000 रुपया मैं साल का भरता हूँ, अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, देखो क्या होता है फिर। कब ख़त्म किया, 2038 में मैंने, है ना। तो ये एक ब्यूटी है, आपको ये इस वेबसाइट पे मिलेगा कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो करके। तो अब इसका स्टेटमेंट देख लो, प्रिंट देख लो, वो सब पूरा निकलता है, आप कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हो उस पर। ठीक है, और यही है, मैं अगर एक्स्ट्रा पेमेंट से 1,00,000 रुपया भी अगर मैं निकाल के रखता हूँ यहाँ पे, तो अराउंड 2035 में, है ना, ख़त्म हो गया मेरा लोन। तो यही है, यही चीज़ करना है अपने को। ठीक है, अगर आपने ले लिया है, ये मत सोचना गाइस कि मैं, एक और चीज़ फंडा मैंने देखा है कि आप मतलब अमाउंट लिए हो, तो मतलब 30 लाख का लोन लिए हो, तुम प्री पेमेंट मत करो, ये 1,00,000 रुपया आप इधर डाल दो, किधर, म्यूचुअल फंड में डाल दो। मैंने भी किया था, सोचा था भाई वही करेगा, बट म्यूचुअल फंड में डाल देगा, ये करेगा, वो नहीं होता है गाइस, नहीं होता है। आप डिसिप्लिन से करो, जैसे भी करो, बट मेरे को किधर क्लिक हुआ, ये मेरा EMI टोटल में से ले रहा था ना, तो मेरे को क्लिक हुआ वो म्यूचुअल फंड का और होम लोन का। ये है चीज़ कि तुम प्री पेमेंट मत करो, पैसे बचे हुए हैं तो उसको म्यूचुअल फंड में डाल दो, अगले 20 साल में तुमको ये हो जाएगा, उसका डबल मिल जाए, तो जो तुम्हारा एटलीस्ट इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा करके, ये इंटरेस्ट मिल जाएगा 20 साल तक। लेकिन नहीं ना, आप देख रहे हो कि मेरे हाथ से, मेरे बैंक से वो पैसे जा रहे हैं यार।
मैं पहले उसको बचाऊंगा, फिर मैं जब एक बार मैं लोन फ्री हो जाऊं तो मेरे पास में वो 15 साल का, मैं 20 साल का मेरे पास जो होम लोन बचा हुआ है करना है। तुम सोचो, तुम बोल रहे हो कि भाई मैं 20 साल तक मेरे को ये एक एक साल का, समझ लो 1 ही लाख रुपया हर साल तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, और तुम प्री पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, प्री पेमेंट नहीं कर रहे हो। अब मेरे को ये बताओ कि 20 साल क्या तुम म्यूचुअल फंड में डालोगे और 33 लाख रुपया तुम इन्वेस्ट करोगे? वापस बोलता हूँ, सॉरी, ठीक है। आप म्यूचुअल फंड में आप बोल रहे हो कि 1 लाख रुपया, ठीक है, डालोगे, और जो कि वो होगा आपका 15-20 साल में कुछ भी तो होगा अमाउंट जो कि इंटरेस्ट को कम करेगा या इंटरेस्ट पूरा निकाल देगा करके। अब बताओ मेरे को कि तुम ये 1 लाख रुपया आप उठा के म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो और एक जगह पे तुम देख रहे हो, अगर स्टेटमेंट अगर आपने कभी देखा होगा कि भाई ये मेरा इतना टोटल तो जा ही रहा हाथ से और मेरे को इतना मिलने वाला है। म्यूचुअल फंड में मैं ये भी पहले सोचा था कि चल यार मैं भी ऐसे ही करता हूँ, बट क्या हुआ कि मैंने क्रैशेस देखे हैं बहुत सारे ये 2 साल में 3 साल में, हाँ, कि इधर जा रहा है उधर जा रहा है। फिर मैं बोला कि नहीं, मैं लॉन्ग टर्म हूँ, मैं टिकूँगा। बोला नहीं यार, लॉन्ग टर्म में पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको जो मेरा प्रिंसिपल है उसको ख़त्म करता हूँ भाई। जो इमोशन एक बना हुआ है ना घर को लेकर, तो वो मेरे को ख़त्म करना है पहले। तो मैंने लोन क्लोज़ किया। देन जो अब से मेरा यही ट्राई है कि जो भी मेरे पास में अमाउंट बच रहे हैं उसको मैं शुरुआत से, अब गाइस ना एक और चीज़ बताऊं, तो मेरे पास में मैं ज़ीरो हूँ, टोटल मैं ज़ीरो हूँ, यहाँ पे मैं ज़ीरो हूँ, ठीक है। अब जो मेरे पास में सैलरी आएगी या जो भी होगा पूरे मेरे होंगे, ताकि मैं इसके ईएमआईज़ के होंगे ना, कुछ अलग होगा। बस यही है कि जिससे जिससे मैंने पैसे लिए हैं उनको देना है, विदाउट इंटरेस्ट देना है, ठीक है। अब बस वही दे करके मैं फ्री हूँ। वो घर मेरा है अब, ना कि बैंक का। वो 20 साल तक मैं बैंक को नहीं देना चाहता मेरा घर भाई। मेरे को एक बर्डन नहीं रखना है कि मैं मतलब बैंक के घर में रह रहा हूँ करके। मेरे पास में कोई पेपर नहीं है, ठीक है, वो अभी तक बैंक का ही है, बट मेरे को वही चीज़ हटानी है कि हाँ भाई मेरा, मैं इस एज पे टुडे आई एम लाइक 30 years old मे बी, यस, हाँ। तो मैं इस एज पे चाहता हूँ कि मैं लोन फ्री हूँ और एक मतलब फाइनेंशियली, मतलब मेरे को एक घर चाहिए, ठीक है, ताकि मेरे को आगे ना 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल मेरे को वो घर का टेंशन नहीं चाहिए यार। वो मेरे को रहने का है वहाँ पे, मेरे को वो 20 साल के बाद 2043 में मेरे को ये नहीं भरना ईएमआई, मेरे को ये नहीं भरना है भाई। ये तो मेरे को मेरा समझा कि भाई मेरे को इतना नहीं भरना, मैं नहीं भर पाऊँगा। तुम 20 साल की बात करते हो, क्या तुम मेरे को बताओ, क्या आपने होम लोन लिया है या फिर लेने का सोच रहे हो? तो आपने प्री पेमेंट के बारे में सोचा है कि मैं 45 मतलब कुछ तो अमाउंट भरूंगा करके? अगर वो आप अमाउंट भरते हो, ना भरने से अच्छा वो भरो पहले तो ये। और भर रहे हो तो मेरे को बताओ कि आप क्यों भर रहे हो? लोन क्लियर हो जाए इसलिए ना। लोन क्लियर हो जाएगा तो आप एक बार मतलब अपना घर में अपना क्लियरली, मतलब आप माइंड से रह पाओगे। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ बराबर से, बट मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि क्लियरली मुझे मेरे घर पे ही रहना है, मेरे नाम के रूम पे, मेरे पेपर के साथ में। अभी तक जो मेरा होम का पूरा डॉक्यूमेंट है अभी वो बैंक के पास में है। तो वही सब चीज़ें थी गाइस। तो अप्रैल से जून ये 25 तक मुझे ये चीज़ समझी। मैं अब तो मेरी शुरुआत से होगी, है ना। तो अब मैं रिस्टार्ट करने जा रहा हूँ मेरी लाइफ को। तो अब मैं वापस से म्यूचुअल फंड में आऊँगा, वापस से शुरुआत करूँगा। हाँ, एक घर लेके जा रहा हूँ मैं, तो अब मैं वापस बनाऊँगा। हाँ भाई, मैं पैसे कम थोड़े बना पाऊँगा अगर मैं इस टाइम से मतलब इन्वेस्ट करता। ये 2023 से मैं वो अमाउंट रखे रहता, कुछ कम कर पाऊँगा। लेकिन हाँ ना, वो टाइम पे मेरे को रिग्रेट नहीं रहेगा, बट ये रहेगा कि एक घर था मैंने ले लिया, क्लियरली कर लिया। और मैंने पैसे मतलब बहुत ही कम दिए, किसको? बैंक को। और मैं अपना
अच्छे से मतलब लाइफ वो कर पाऊँगा। ठीक है, ये था। और दूसरा चीज़ था एक बताना, मैं भूल रहा हूँ क्या था वो। एक और चीज़ था, एक था, चलो लोन का क्लोज़र बता देता हूँ ना आपको, अगर कोई क्लोज़ भी कर रहा होगा इस वीडियो को देख के, अगर किसी को आया रहेगा कि लोन क्लोज़ करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है करके, तो मैं बता देता हूँ मुझे कैसे मतलब ट्रीट किया गया। तो जो मुझे अमाउंट भरना था, तो वो तो मैंने ब्रांच में विज़िट किया मैंने, तो मैंने उनसे निकलवाया कि मुझे कितना भरना है करके। तो उन्होंने बोला कि इतना इतना भरना है करके, ठीक है, ये अमाउंट भरना है। मैंने वो अमाउंट लिख लिया बुक में कि इतना भरना है, वो अरेंज किए पैसे। देन आगे का स्टेप क्या था, कि आगे का स्टेप ऐसा था कि जिससे आप अमाउंट ले रहे हो, लाइक मैं एंड माय वाइफ इज़ को एप्लीकेंट। सो अदर देन को एप्लीकेंट, अगर आप पैसे ले रहे हो किसी से, तो आपको मतलब वो गिफ्ट लेटर लिखना लेना रहता है। वो आपको गिफ्ट लेटर के थ्रू मतलब बताना रहता है बैंक को कि दिस पर्सन, नेम ऑफ द योर रिलेटिव इज़ गिविंग मी अमाउंट ऑफ दिस मच फॉर द लोन, एंड आई एम हैप्पीली गिविंग दिस मनी टू हिम। सो ये क्यों लिखना रहता है कि बैंक का इसमें कोई मतलब ये नहीं रहता है, कोई मैन इन मिडल नहीं रहता। तो बैंक बोलती है कि भाई तुम जिससे पैसे ले रहे हो उससे लिखवा के लाओ कि ये ऐसा ऐसा सीन है, तो मैं इससे मांगूंगा नहीं पैसे। ठीक है, ये चीज़ है। और वो तो अपना एक रहता है रिलेटिव के साथ में कि भाई तेरे से इतने में ले रहा हूँ, तो इतने महीने में या साल में दे दूंगा मैं पैसे। ठीक है, तो ये एक था। जो भी गिफ्ट ऑफ लेटर देता है, मतलब जिस भी पर्सन से, रिलेटिव से ले रहे हो आप, तो उस टाइम पे आपको उनका आधार कार्ड एंड देन पैन कार्ड, ये दोनों अटैच करके देने होते हैं। ठीक है, और चेक तो आपको देना ही है, और यहाँ ओनली चेक दे आर एक्सेप्टिंग एंड नन ऑफ द अदर थिंग्स। ठीक है, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं, बस यही है। क्लोज़ कर दिया, उसके बाद आपको ये डेट देंगे, आपको जैसे ही क्लोज़ हो जाता है उसके बाद डेट देंगे कि ये डेट को आ जाओ, एंड देन आपको आपका डॉक्यूमेंट वगैरह मिल जाएगा करके। ठीक है, एंड देन अभी तो मेरा डॉक्यूमेंट मिला नहीं है। मैंने अभी जस्ट ये किया है, कल के दिन में मुझे जाना है और मेरा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है, एनओसी कलेक्ट करना है। एंड देन जो रिगार्डिंग इसके था कि मेरा एक लोन जो था लैप्स हुआ था इसका, फिर अब तो मैं क्लोज़ कर दूंगा, तो इसका क्या होगा, है ना। जो ये क्रेडिट स्कोर था इसका क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा गाइस, है ना। तो अगर आप डिमांड करोगे तो मैं मे बी नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा, इसके भी बारे में बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ था। तो वो भी बताऊंगा, लाइव आपको बताऊंगा स्कोर्स वगैरह। तो ये था कि अपडेट हो जाएगा। एंड डॉक्यूमेंट कल कलेक्ट करना है मुझे, और एनओसी कलेक्ट करना है, एंड देन दैट्स इट। मेरा बैंक से अब तो मैंने मतलब ये कर लिया है कि मतलब डिसाइड कर लिया है कि लोन मैं नहीं लूँगा। ठीक है, ये दिस वाज द माय फर्स्ट एंड लास्ट लोन। अगर लूँगा तो वेरी 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 मिनिमल। ठीक है, और मुझे तो जब लोन लेना था ना गाइस, तो मुझे पता नहीं था कि भाई इतने पे इतना देना है, ये करना है, वो करना है। आप अपने हिसाब से देखो कि किस तरह से आपको कितना देना है, नहीं देना है, क्या अमाउंट भरना पड़ेगा, क्या नहीं भरना पड़ेगा। सो दिस वाज द होल वीडियो अबाउट विच आई वांटेड टू टेल यू अबाउट। आई होप these things are clear now, and let me know if there is any thing remained or you wanted to ask in comment. Okay, thank you.